अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज ये रिव्यू एक्सरसाइज 10 करनी है और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो उसी की अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ होंगे, साथ शार्ट क्वेश्चन होते हैं, अक्सर ये पेपर में आते हैं। सो रिव्यू एक्सरसाइज में से ये चीज़ें लाजमी आती हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ इनको ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। नंबर 1 कहता है x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट। अब x 5 के बराबर है तो ये एक छोटी सी इक्वेशन है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये जो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस साइड पे, राइट साइड पे जाएं तो जमा का x होता है, उधर लेफ्ट साइड पे जाएं तो माइनस का x होता है। तो हमारा चूंकि ये प्लस का 5 है तो यहाँ से 5 डिजिट आगे को जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे एक सीधी लाइन जो है ऐसे करके जो ड्रा की जाती है, इसको हम कहते हैं ये x इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि इस लाइन का y की तरफ से जो डिस्टेंस है वो हमेशा 5 का है। यही वो चीज़ बताती है कि x इज इक्वल टू 5 का मतलब कि ओरिजिन से वो कितना पीछे है, कितना दूर है। तो ये लाइन बनती है और ये लाइन देखें y एक्सिस के पैरेलल बन रही है। पैरेलल होता है कि बिल्कुल एक जैसा एंगल, ऐसे करके एंगल जा रहा होता है। तो जाहिर है कि ये एक जैसी है, तो पैरेलल, तो इसको हम लिखेंगे लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ये इसका आंसर पहले का बनता है। नंबर 2 कहता है स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन इज। अब ये एक लाइन है तो कहता है इसकी स्लोप क्या है। लाइन के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक x के साथ जो कोएफिशिएंट है इसको हम स्लोप कहते हैं, और उसके बगैर ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको हम y इंटरसेप्ट का नाम देते हैं। तो फिर जाहिर है कि x के साथ ये जो प्लस का 5 है ये इसकी स्लोप होगी, यानी कि ये जो C आंसर है ये हमारा ठीक होगा। नंबर 3 कहता है द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस वन। इसका y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट अभी मैंने बताया कि x के अलावा जो नंबर है वो -1 जो भी यहाँ आ रहा होगा वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। तो -1 जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तभी होनी हैं जब इक्वेशन के उस तरफ y अकेला हो और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएं। नंबर 4 में है द ग्राफ ऑफ दिस वन। अब ये क्या चीज़ है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये क्यूबिक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ कहता है बनता है तो वो x एक्सिस को कहाँ कट करता है। अब x एक्सिस को कोई भी चीज़ वहाँ कट करती है जब y 0 होता है, क्योंकि जब उसने x वाली लाइन को कट करना है तो उस पूरी लाइन के ऊपर, x वाली पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो हमने यहाँ y को 0 पुट कर लेना है। अब 0 पुट करेंगे तो x का आंसर निकाल लेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर है ना, तो इज इक्वल टू 0 है, तो हल करेंगे तो x का आंसर भी 0 आ जाता है। तो इसलिए फिर x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर बनता है। आगे चलें 5 वाला, द ग्राफ ऑफ 3 रेज टू पावर x। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, वो पावर में चला गया, 3 की पावर में। जब पावर में चीज़ होती है तो ये बेसिकली हम जब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो ये ग्रोथ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि कोई चीज़ कितनी स्पीड के साथ जो है ग्रो कर रही है, बढ़ोतरी उसमें आ रही है। तो इसलिए ये ग्रोथ फंक्शन होता है, तो इसको हम ग्रोथ फंक्शन का नाम देंगे। वैसे दूसरा नाम इसका एक्सपोनेंशियल है जो आगे उसने पूछा हुआ है। आगे बहरहाल चलते हैं। द ग्राफ ऑफ दिस वन ओपन्स। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x² + 5, ये किस साइड पे ओपन होती है? क्योंकि अगर वो स्केयर वगैरह ना हो ना तो एक सीधी लाइन बनती है। स्केयर हो तो यहाँ ऐसे करके u बनेगा या ऊपर से नीचे की तरफ u बनता है। अब ये किधर को u बनता है वो डिपेंड करता है x² के साथ पीछे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो फिर ये किधर को होगा? मुंह इसका डाउनवर्ड होगा, ओपन से डाउनवर्ड, ऐसे उल्टा u बनेगा इस तरह से करके, क्योंकि ये नीचे की तरफ ओपन हो रही है डाउनवर्ड। तो नेगेटिव से डाउनवर्ड ओपन, ये आपने याद रखना है। और इसी के ऑपोजिट जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो ओपन, वो फिर वो होगा उस तरह से। तो ये, और यही चीज़ उसने नीचे पूछी हुई है, y इज इक्वल टू x² - 9 ओपन्स। अब x² यहाँ पॉजिटिव है, पीछे प्लस का साइन है, तो ये अपवर्ड होगा, ये हमें याद रखना है। आगे कहता है y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x है, तो ये फिर एक्सपोनेंशियल है। x जो है वो 5 की पावर में आ रहा है, तो फिर 5 की पावर में आ रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये वाला हम उसको आंसर दे देंगे। आगे ix वाला रेसिप्रोकल फंक्शन।
रेसिप्रोकल फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल बटे में आ जाए। तो यहाँ देखें हमारा वेरिएबल x जो है वो बटे में आ रहा है, तो 2/x ये हमारा जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और 10 वाला जो है y = -3x³ + 7, तो ये किस तरह का फंक्शन है वो पूछ रहा है। और यहाँ पे पता चलता है x की पावर से, अगर 3 पावर है ज़्यादा से ज़्यादा तो क्यूबिक है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वाड्रेटिक है, 1 ज़्यादा से ज़्यादा पावर है जो कि नज़र नहीं आती, जो लिखी भी नहीं जाती, उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो ये 3 फंक्शनों के नाम आपको आने चाहिए, 1 वाला लीनियर, 2 वाला क्वाड्रेटिक, 3 वाला क्यूबिक फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो क्वेश्चन सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7 है, इन सब में बेसिकली उसने ग्राफ बनवाना है हमसे और वो मैंने हल कर लिए हैं साथ साथ, क्योंकि वैसे साथ बनाऊंगा तो वो ज़्यादा बहुत लेंथी टाइम हो जाता है। सो देखें, इसको शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन हमें नीचे दिया जा रहे हैं इनको प्लॉट करना है, इनको ग्राफ बनाना है, लेकिन साथ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फार -2 to 4 x की वैल्यू जो है -2 से लेके 4 तक जानी है। तो x की वैल्यूज आप लिख लें, -2, -1, 0, -2 से 4 की तरफ जाना है, -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, उस तरह से करके वो नंबर्स लिख लें। अब ये नंबर्स आपने बारी बारी 3 के ऊपर ये जो x बना हुआ है उसमें वैल्यू पुट करानी है। पहले आप लिखेंगे -2, अब आपको नजर आ रहा है पहले से भी माइनस है, तो दोनों माइनसेस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 3 की पावर 2 हो जाएगी। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, 3 की पावर 2 लें 9 हो जाता है, सिंपल सा काम है। या वैसे भी 3 की पावर 2 3 × 3, ठीक है, वो बन जाता है। इसी तरह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 1। अब किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो वही रहती है, तो फिर 3 की पावर 1 3 होगा। 0 लगाएंगे तो 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए वो 1 होती है, वो लिखें। कैलकुलेटर में वैसे भी वो आता जाएगा, आप करेंगे होता जाएगा। फिर आपने 1 लिखना है। अब जब 1 लिखना है तो 3 की पावर -1 है। अब उसका आंसर क्या होगा ये मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों से नहीं होता। तो आप इसको जो है ऑन करें और 3 लिख के, अब ज़ाहिर है ये पावर का बटन है, एक्स के ऊपर ये जो डॉट लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे, देखिए पावर बन जाएगी ऊपर। अब इसके ऊपर जो मर्जी पावर, अब -1 लिखना है तो इधर से माइनस लिखें, फिर 1 लिखें। अब ये आ रहा है इक्वल टू दबाएं, अब ये ओवर में दे रहा है 1/3, तो आप इसका ये SD वाला बटन दबाएंगे ना तो वो अशारिये में आंसर दे देगा 0.33। फिर उस तरह से आप वैल्यू ले लें, क्योंकि अशारिये वाली वैल्यू जो है वो बेहतर होती है, वो आपको लगाने में आसानी हो जाती है उसको, ठीक है। इसी तरह फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, वो आप वैल्यूज़ करते जाएँ, ये आ जाएंगी, ठीक है। अब जब वैल्यूज़ आ गई हैं तो अब जब ग्राफ करते हैं तो पहले आप x को देखें कि x की वैल्यूज़ हैं 0 के बाद, जमा वाली देखें ज़्यादा है, माइनस वाली सिर्फ 2 हैं। तो जब आप इसको लगाना है इस तरह से, तो देखें जब ऐसे बनाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड को ज़्यादा दिखाएं, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव अगर छोटी भी है तो काम चल जाएगा, यानी थोड़ा सा इधर करके बना लें, ठीक है। -1 -2 तक ही हमने दिखानी है, वो ठीक है। और y की वैल्यूज़ जो हैं वो देखें 9 तक जा रही है, बाकी तो छोटी वैल्यूज़ हैं, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये देखें 9 तक शो होनी चाहिए, 1 2 3 4 9 तक वो जा रही हैं, ठीक हो गया। अब आपने स्केल ले लेना, स्केल मेरे पास सामने नहीं है। अब स्केल लेके ना ये वैल्यू देखें, x की -2 पे y 9 है, तो -2 ये है और उधर से वो y की वैल्यू 9 है, तो आपने स्केल रखना है -2 पे ऐसे, और उसको सीधा रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि उधर से 9 कहाँ पे आ रहा है, तो उधर एक डॉट लगा लें। इसी तरह -1 x की वैल्यू है, ये -1, और उसके सामने y की वैल्यू 3 आ रही है, तो देखें ऐसे करके उसको रखें स्केल को और उसके सामने पॉइंट लगा लें। तो इस तरह से करके पॉइंट लगाते जाएंगे। और दूसरी ये जो वैल्यूज़ लगानी होती है ना, तो ये मैंने पहले भी बताया था, स्केल रख के बनाया करें। ये 0 है ना इसका, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस होती हैं वहीं पे इसका 0 रख लिया करें। और अपने हिसाब से अगर आपने खुली खुली साइडें बनानी है तो देखें मैंने निशान जो लगाए हैं वो 2-2 के गैप से लगाए हैं, यानी ये 2 पे आके, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, इस तरह से खुली खुली। और जो इधर रखा है फिर वही पैटर्न इधर रखना है। ये देखें मैंने 4 से स्टार्ट करूँगा तो 4 से देखें ये 2 छोड़ के ये एक पॉइंट बनता है, फिर ये 0 पे जाके दूसरा पॉइंट बनता है। तो इस तरह से थोड़ा खुला खुला हो जाता है। जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं फिर वो आप रख के ना, तो 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे, फिर आपकी ज़्यादा देखें 10-11 वैल्यूज़ कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से सवाल के हिसाब से हमें वैल्यूज़ लगानी होती हैं। तो ये ठीक है। इसी तरह अब 0 पे 1 है, ठीक है, x 0 और वो 1 है, फिर 1 पे 0.33 है, अब 1 पे 0.33, अब ज़ाहिर है ये 1 है ना, ये 0 है, तो बीच में 0.5 है, तो 0.5 से थोड़ा सा हल्का इधर नीचे कर लें।
उसके बाद 2 पे है 0.11, अब और नीचे जाएगा। अब इसमें ट्रिक ये है कि हर दफ़ा अगला जो नंबर है आपने और नीचे नीचे करते चले जाना है, थोड़ा थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाएं। और फिर कच्ची पेंसिल लेके पहले आप इसको जो है वो कर्व्ड फॉर्म में बनाएं, बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं मिलाना है इनको, ठीक है। कच्ची पेंसिल मैं इसलिए लेड पेंसिल कह रहा हूँ क्योंकि उसको हम मिटा सकते हैं, जहाँ से गलत हो मिटा लिया फिर दोबारा उसको कर लिया। तो कोशिश करें ऐसे कर्व की फॉर्म में लेके आएँ, हल्का सा उसमें हम डालें। ये देखें मैंने उसको किया कोशिश। अगर मैं इसको ज़रा नीट कर लूँ, अब ज़ाहिर है मैंने पहले तो बना ली हुई है ना, तो उसके ऊपर ऊपर आप पेंसिल फेर लें तो आपकी देखें वो नीट हो जाएगी। ये देखें ऐसे करके कितनी वो कर्व बन रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे करके ये देखें कितनी प्यारी हो जाती है फिर। तो ये एक दफ़ा आप उससे करेंगे, एक दफ़ा इससे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन जाएगा। तो यही ग्राफ हमने बनाना था। और देखें ग्राफ बनाते हुए कभी भी आप पीछे जो आंसर है ना उसको वैसे देख लें, लेकिन एग्जैक्टली वो बनाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसने जो वैल्यूज़ ली होती हैं और आप जो वैल्यूज़ ले रहे हैं थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। लेकिन ग्राफ की असल काम ये है कि जो उसकी शक्ल है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर ये शक्ल ऐसे बन रही है तो उधर पीछे भी ऐसे ही बन रहा हो, चाहे वो नंबर्स उसने आगे पीछे किए हों, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जो तो इस तरह से आगे चलें सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू 2/x है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन रेसिप्रोकल में एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ देखें x बटे में है ना, अब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाए, अब 0 पुट करें तो 2/0, 2 को 0 पे तकसीम करके देखें तो क्या आंसर आना है, कुछ भी नहीं आना, वो एरर आ जाता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता 0 पे डिवाइड कोई भी चीज़। तो इसलिए फिर हम ये करते हैं कि 0 वैल्यू नहीं लेते, 0 से आगे की तरफ यानी कि जमा वाली रकमें, 0 से पीछे की तरफ माइनस वाली रकमें वो लेते हैं। तो दो ग्राफ फिर हमारे पास बनते हैं इसमें। तो एक दफ़ा देखें माइनस वाली वैल्यूज़ ली है मैंने x की, और एक दफ़ा x की मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। और इसमें हाली 1 2 3 नहीं लिया, मैंने इसको 0.5 1 0 फिर 1.5 यानी मिडल वाली वैल्यूज़ भी ली हैं। 0 और 1 के बीच में आता है 0.5, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, तो वो वाली वैल्यूज़ भी ली हैं, क्योंकि ये आप वो करके देखेंगे ना, अगर 1 2 3 से करेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा कंसाइज करना होगा तो आपको x की वैल्यूज़ थोड़ी छोटी करनी पड़ेंगी। तो माइनस की देखें 0.5 1 1.5 2 2.53 ये ले लें, और ये आप जब वैल्यूज़ यहाँ लगाएंगे 2/0.5 मतलब 2 को आपने 0.5 पे डिवाइड करना है, तो आप ऐसे लिखें 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो वो देखें वो 4 आंसर आ जाता है। माइनस बाद में लिख लें, क्योंकि माइनस जब x की वैल्यू लगनी है तो y भी वो माइनस में ही आ जाना है। तो इस तरह से करके वो आप हर वैल्यू से डिवाइड करते जाएं, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह x की वही पॉजिटिव वैल्यूज़ और y की वही पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ वो माइनस में हैं, वो पॉजिटिव में सेम चीज़ें आनी हैं, बस वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होना है। अब इसको ग्राफ करना है। ग्राफ करने के लिए एक तो जाहिर है हमने x की माइनस वाली भी ली हुई हैं वैल्यूज़, पॉजिटिव भी ली हुई हैं, तो जब आप करेंगे तो देखें इसको मिडल में बनाएंगे, ताकि एक तरफ जमा वाली रकमें भी आ सकें, इस तरफ माइनस वाली रकमें भी आ सकें। इधर माइनस की हैं और इधर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, ये भी -1 2 3 4 5 ऐसे करके आ जाएगा। अब अगेन आपने स्केल रख लेना पास। अब देखें पहली जो वैल्यू है माइनस वाली, अगर आप देखें -0.5 पे y माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 नीचे आता है, और ये -0.5x की वैल्यू, तो इसको आप आमने सामने रखेंगे ऐसे, तो ये देखें -4 के सामने ये आपका डॉट बन जाएगा। अगली जो है -1 के अगेंस्ट 2 था, तो ये -1 और इधर से ये देखें 2 -2, ठीक है, ऐसे करके। और इस तरह से करके आपके ये नंबर ऐसे हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाता जाएगा। और इसको भी आप ज़ाहिर है कच्ची पेंसिल के साथ लेके बना लें, और कर्व्ड की फॉर्म जो है ना, कर्व की फॉर्म में ऐसे करके आप उसको ले आएँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ज़ाहिर है साथ साथ कॉपी को आप जो है वो चेंज कर लें ऐसे करके, ठीक है। तो आप कच्ची पेंसिल के साथ पहले बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है वो बन जाएगा। और यही काम देखें इस साइड पे है 0.5 पे 4 है, 1 पे 2 आ रहा है, 1.5 पे जो है 1.33 आया है, 2 पे 1 आ गया, एंड सो ऑन। तो इनको भी आपने जो है वो ऐसे करके, ज़ाहिर अगेन कच्ची पेंसिल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरे हाथ जो है वो इधर आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेल फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। एक नई मैगजीन बेसिकली कहता है रिसाले को, जिसमें कहानियां हैं, कोई मजमून होते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें शाया किए जाते हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह भी लगाई जाती हैं, लोग उसको ख़रीदते थे। अब जब से मोबाइल आए, हम लोग जब छोटे थे ना, या हम लोग जब नई एज में आए थे, टीनेजर थे, फिर वो 20-22 साल में आए थे, तो उस टाइम बड़ा एक वो माहौल होता था इसका, रसाले खरीदने का, कहानियाँ नावल खरीदने का।
तो उस टाइम ये बड़े मशहूर होते थे, ये चीज़ें मैगजीन्स बिकती थी। अब तो मोबाइल आ गया, लोग इसकी तरफ आते ही नहीं है, तो ये तो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं, लोग अब पढ़ते ही नहीं है, रीडिंग बहुत कम हो गई है लोगों की। तो बहरहाल तो कहते हैं कि वो मैगजीन जो है उसकी जो सेल हम कर रहे हैं ना, उसकी जो सेल इस इक्वेशन के थ्रू ग्रो कर रही है। यानी एक महीने में क्या सेल हुई, उससे अगले महीने क्या सेल हुई, वो इसके लिहाज से हम पता चला सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू 2 लाख बाहर लिखा हुआ है इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि ई की पावर में साथ देखें टी भी आ गया, माइनस 0.05, और टी क्या है, उसके वीक्स हैं। एक हफ्ता यानी कि टी इज इक्वल टू 1 का मतलब पहला हफ्ता, 2 का मतलब दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता एंड सो ऑन, उस तरह से। अब करना क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द सेल्स, जाहिर इसको कहता है प्लॉट करें, इसको बनाएं कहाँ तक, 50 वीक्स तक, 50वें हफ्ते तक की जो सेल का ग्राफ बनता है वो बनाना है हमने। ठीक है जी, वो बना लेते हैं। अब 50वें तक है तो 1 2 3 4 लेके नहीं चलेंगे, 1 2 3 4 लेके चलेंगे तो ये तो फिर 50 रकमें आएंगी हमारे पास, उसको कैसे ग्राफ करेंगे। तो 5-5 का या 10-10 का गैप ले लें, 10-10 ही ले लें, क्योंकि 5-5 का भी 50 तक जाने में 10 नंबर चाहिए आपको, तो वो भी वैसे ठीक है, 5-5 का भी कर सकते हैं, 10-10 का भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपकी अपनी मर्जी है, तो वो हम प्लॉट करेंगे। और उसके बाद फिर हमने बताना है कि जो वीक नंबर 5 है और वीक नंबर 35 है, उसमें कितनी सेल उसकी हुई है वो बतानी है। तो देखें आपने ज़ाहिर है उसी तरह से, अब टी मैंने ज़ाहिर है 5-5 का गैप लिया टाइम का, वक्त का, वो जो वीक्स हैं 5वें हफ्ते में, 10वें हफ्ते, 15 हफ्ते, इस तरह 5 10 15 20 ये 50 तक हम उसको ले गए। अब उसके अगेंस्ट देखें सेविंग कैसे फाइंड करनी है, हमने इस इक्वेशन को मद्देनजर रखना है। आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, क्योंकि वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाता है। जो ये लिखा हुआ है ना वो आपने लिखना है। देखें 2 लाख है ना, आपने 2 लाख लिख लेना है, 5 जीरोस लगा लेने हैं। फिर आपके पास ये देखें ब्रैकेट होती है, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा अच्छा कैलकुलेटर हमेशा यूज़ करें। ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट लगा ली, उसके बाद 1 माइनस है तो 1 लिखें, माइनस लिखें, आगे ई है। अब ई कैसे आता है, ई आएगा आपका इधर से अल्फा के साथ, शिफ्ट के साथ नहीं, अल्फा। आपने ये अल्फा वाला बटन दबाना है, अल्फा दबा लिया, उसके बाद ये जो x10x वाला है, क्योंकि इसके ऊपर देखें यहाँ पे करके ई बना हुआ है, तो आप इसको दबाएंगे तो ई आ जाएगा, ई आ गया। अब ई की पावर में हमने वो लिखनी है रकम, तो पावर यहाँ से बनती है, ये जो x के ऊपर डॉट बना हुआ है मैंने पहले ही बताया था, इसको दबाएं, वो देखें पावर बन गई। अब वो लिखें माइनस, माइनस यहाँ से ले लें, 0.05 वो लिख लिया। अब उसके साथ टी है, अब टी का मतलब ये है कि हमने पहले 5 लिखना है, फिर 10 लिखना है। अब यहाँ 5 लिखना है तो डायरेक्ट नहीं लिखना, ज़र्ब 5 लगाना है, मल्टीप्लाई 5 लगाना है, ऐसे करके आपको नज़र आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बीच में वो लाइट भी आ रही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, सही है। तो इस तरह से करके, तो अब ये सारा लिख के, और आगे देखें, आगे ब्रैकेट क्लोज भी है तो इसको आगे कर लें, और ये देखें ब्रैकेट क्लोज कर लें। सारी चीज़ें उस तरह से लिख ली जैसे वो थी। अब आप इक्वल टू दबाएं, आपको देखें 44,239.84, पॉइंट को छोड़ दें तो ये देखें 44,240 मैंने लिख दिया राउंड ऑफ करके। ठीक है, 239.84 था ना, तो ओके, ऐसे करके वैल्यूज लगानी है। अब मैंने एक दफ़ा मेथड बता दिया है, हर दफ़ा यही मेथड। अब आगे टी की जगह आपने मल्टीप्लाइड बाय 10 लगा देना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 15 लगा देना है इसकी जगह पे जब आप पहुंचेंगे। पीछे सारा उसी तरह कैलकुलेटर में लिखते जाएं जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब वो काम, ये मेन काम आपका है, क्योंकि जब ये वैल्यूज़ आ जाए ना तो फिर आगे तो ग्राफ ही करना है ना, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 44, 78,000, 1,05,000, 1,26,000, 1,42 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा 183 तक। जो इसने 2 लाख के नज़दीक पहुंचना है ना, इसने कम होते जाना है, स्पीड बढ़ने की कम होती जानी है, वो भी ग्राफ में भी नज़र आएगा हमें। तो ये हो गया। अब ये जब हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे ना, तो ये आंसर बाद में देना है, पहले ये बना के ना तो हमने ग्राफ बनाने की तरफ चल पड़ना है। ठीक है, अब ग्राफ में देखें उसी तरह कि हमारा टाइम जो है 5, 10, 15, 20 है, तो आप इसमें छोटे छोटे नंबर्स लें, वो जो मैंने बताया था ना, इसको रख के और ऐसे 0 पे 0 लगा के देखें मैंने जो नंबर्स लगाए हैं 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, ताकि हम 10 तक जो है वो ईजिली लगा सकें। अब इस साइड पे हमारे जो नंबर्स हैं ना, वो जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1,83,000 पे। ठीक है, 183 पे। अब यहाँ देखें मैंने अपने हिसाब से 25-25 हज़ार का गैप रखा है। आप 20-20 हज़ार का रख लें, आप 30-30 का रख लें, 40-40 का रख लें, अपनी मर्जी है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर बाद में आपने पॉइंट लगाने हैं। तो 25, 50, 75, 1,00,000, 1,25 एंड सो ऑन, उस तरह से लगा लें। अब देखें पहले 5 के अगेंस्ट हमारा था 44,000, 5 के अगेंस्ट देखें 44, अब 50 से थोड़ा सा नीचे होगा,
ये अंदाज़ा ही होता है, ठीक है, इसमें एग्जैक्टनेस कभी नहीं आ सकती, छोड़ दें उसको, यहाँ पे लगा दें। उसके बाद 10 के ऊपर था 78,000, अब 10 और उधर से 78, अब 75 है तो उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से करके वैल्यूज़ देखें ये मैंने लगाई हैं। अब अगेन ज़ाहिर है इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आनी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है, स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकती, एक्सपोनेंशियल है। तो आपने ज़ाहिर है कि वो ले लेनी है कच्ची पेंसिल, उसके साथ आप इसको जो है वो ऐसे ऐसे करते जाएँ, लेड पेंसिल ले लें, ठीक है, और इसका ऐसे करके ना उसको मिलाएं। ये देखें ऊपर आके देखें उसका ट्रेंड क्या हो रहा है, ठीक है, वो इस तरह से ट्रेंड बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से तेज़ी के साथ जा रहा है, ऊपर जाके जो है उसका ट्रेंड जो है वो ऐसे हो गया। तो बहरहाल ये इस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही होता है। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसने कहा था कि t इज इक्वल टू 5 पे कितना है, तो वो हमने कर लिया हुआ है। ये देखें t इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये जो 44,239 पॉइंट समथिंग आया था वो आप लिख लें, वो मैंने साथ लिख दिया, जो भी आया आप कैलकुलेटर में करके देखें। वैसे तो वो कहता है ग्राफ से निकाल के देंगे, लेकिन ग्राफ से नहीं निकलता, ये इधर से ही निकलते हैं जब आप नंबर्स लगाते हैं, इक्वेशन करते हैं। और इसी तरह जब 35 पे जो आया था वो भी आप लिख दें, एग्जैक्ट नंबर पॉइंटों में, क्योंकि पीछे भी उसने बुक में पॉइंटों में ही लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दें, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। अब ये फंक्शन है और यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ कहाँ से, -5 से लेके 5 तक। सो 0 से पीछे माइनस की वैल्यूज़ भी 5 तक, और आगे की तरफ भी प्लस वाली वैल्यू भी 5 तक। तो काफ़ी ये तकरीबन 10-11 वैल्यूज़ बन जाएंगी, -5, -4, -3, इस तरह से करके ये आपके सामने लिखी हुई हैं। और अगेन कैलकुलेटर पकड़ लेना, वैसे ये ज़ुबानी भी हो जाता है क्योंकि इसमें ईजी काम है। क्योंकि देखें आपने -5 को लगाना है इस x की जगह पे, और ऊपर स्केयर है, स्केयर की वजह से ये माइनसेस ख़त्म हो जाएंगे। 5 का स्केयर लें 25, 25 में से 3 निकाल लें, देखें 22, ये y की वैल्यू 22 आ जाएगी। इसी तरह -4 आपने लगाना है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 निकाल लें 13। जुबानी भी हो सकता है, वरना कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें। तो ऐसे करके ये सारी वैल्यूज़ आप ले लेंगे। अब वही बात कि x की वैल्यूज़ चूँकि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो बिल्कुल मिडल में हम बनाएंगे, दरमियान में। और फिर y की वैल्यूज़ वो तो देख लें तो वो जा रही है तकरीबन 22 तक। जो प्लस की वैल्यूज़ हैं वो 22 तक जा रही हैं, और माइनस की वैल्यू -3 तक जा रही है। तो नीचे की तरफ थोड़ा सा कम रख लेंगे और ऊपर की तरफ ज़्यादा रखेंगे, ताकि 22 तक जो है वो पूरा हो सके। तो वो हम ज़ाहिर है स्केल के साथ लाइनें लगाएंगे। ये देखें आपके सामने है, तो ये हाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो देखें बिल्कुल मिडल में लगाइए वाई की वैल्यू, एक्स की तो वैल्यू हम एज इट इज़ जैसे पहले लगाते हैं बिल्कुल सीधी वाली वो हम लगाएंगे, और इधर से फिर 1 2 3, और इधर से भी हमारा -1, और यहाँ पे मैंने 2 का गैप रखा है क्योंकि ज़ाहिर है 22 तक दिखाना है, तो वो सारा उसमें शो भी हो जाए। अब वो अगेन आपने वो स्केल रख लेना है और वैल्यूज़ को, अब देखें -5 पे 22 था, तो आपने अगेन ये -5 है, इसको हम स्केल को रख लेते हैं। तो ऐसे करके -5 और उधर से करके इसको आप सीधा करेंगे तो ये देखें 22, वहाँ जाके आपने, क्योंकि ये देखें ना 22 इसके सामने, तो वहाँ जाके पॉइंट लगा लेना है। आगे -4 पे जो है वो 13 थी, तो ऐसा करके वो देखेंगे 13 की वैल्यू। फिर आगे ये -3 पे जो है वो 6 की वैल्यू है, -2 पे 1 की वैल्यू है, ठीक है। फिर -1 के ऊपर जो है वो ये 2 की वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने वो कैलकुलेट की थी सारी वो हम लगा लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो देखें यहाँ से चलती हुई ऐसे आकर नीचे आ रही हैं, यहाँ से घूम के फिर ऊपर जा रही हैं। तो अगेन आप पहले कच्ची पेंसिल के साथ उसको जो है प्रॉपर ऐसे लाइनें कर्व की फॉर्म में जो है वो लगा लें, ठीक है, ऐसे करके, और रॉ हैंड से लगानी है, ठीक है। हाथ को ना हल्का रखना है, ठीक है। इसको जितना आप टाइट रखेंगे हाथ को उतनी फिर वो सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो कच्ची पेंसिल के साथ बनाएं, जहाँ पे कर्व अच्छी ना बने वहाँ पे उसको ज़रा मिटा लें, तो फिर दोबारा बना लें। यहाँ आगे इसको ऐसे करके ना कर्व बना के ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सीधा करके ऐसे नहीं करना है, हमेशा कर्व, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाले नहीं है, ये कर्व वाले हैं। तो ऐसे करके हल्का सा हम देते हुए उसको हमने ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये देखें इस तरह से करके ये अपवर्ड जो ओपन है वो वाला बन रहा है, अपवर्ड ओपन। तो इस तरह से करके ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलें, सेकंड वाले में भी उसी तरह कहता है कि x की वैल्यूज़ तो आपने वही लेनी है, 0 से आगे पॉजिटिव की तरफ भी और 0 से पीछे माइनस की तरफ भी। अगेन आपने ये -5 आप देखें ना, अब यहाँ लगनी है वैल्यू, तो 5 लगेगा तो 5 का 25 होगा, 15 में से 25 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। तो ये वैल्यूज़ बड़े आराम से रफ अमल में लिख लें या कैलकुलेटर में आराम से, क्योंकि ये वैल्यूज़ आप सही लेंगे तो फिर ग्राफ आगे से सही बनता है।
ठीक है। फिर आपने -4 यहाँ लगाना है, फिर -3 लगाना है, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने, ठीक है। इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये एंड सो ऑन, वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगेन आपने देख लेना है कि एक्स की तो वैल्यूज़ वही हैं, तो आपने ज़ाहिर है ये मिडल में रख के इसको बना लेना है, ठीक है। इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव। वाई की वैल्यूज़ देखें, मुझे थोड़ा सा हुआ उसमें, क्योंकि मैं 10 तक लाया हूँ, तो 10 के बाद 12 है। अब जो हाईएस्ट वैल्यू है वो देखें 15 तक थी, तो वो 15, तो फिर ये 8 है, 10 है, 12 और फिर ये 14 और ये जाके यहाँ 15 आना है, क्योंकि उससे आगे 16, तो मुझे फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ा है, आगे की तरफ लेके जाना पड़ा है। लेकिन बहरहाल फिर बनाना पड़ता है, ये चीज़ हो जाती है। अब वही बात कि -5 पे -10 है, वो देखें ये -5 और उसके सामने ये -10, इनको मिला के हम ये पॉइंट मिला रहे हैं। -4 पे -1 है, वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, क्योंकि -2 और 0 के बीच में -1 होगा इस तरह से। -3 पे फिर वो 6 पे चली जाती है, तो -3 के ऊपर जो है वो 6 ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर -2 पे जो है वो 11 पे जा रही है। तो इस तरह से करके ये सारी वैल्यूज़ आएंगी और इनको आपने जो है वो मिला लेना है थोड़ा सा हल्का सा। फिर वही बात कि कर्व बनाते हुए लेके चलें उसको, तो और फिर यहाँ से उसने घूम के फिर नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो इधर से घूम के तो फिर ये देखें इस तरफ को जाता हुआ, और ये इधर 4 के पास से, और फिर ऐसे, क्योंकि दोनों साइडों पे एक जैसा ही होना है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, कि जो रकमें इधर हों वही उस साइड पे हों, तो ये बिल्कुल 0 के आधा उधर, तो ये सिमेट्रिकल होता है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा ये बन जाता है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट द ग्राफ। अब इसको भी ग्राफ करना है, और इसमें देखें 1/2, x+4 है, x-3 है, x-1 है, ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और x की वैल्यूज़ फिर वो बता दी हैं उसने कि -5 से 4 तक जाना है आपने। तो x की वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, -5, -4, -3 एंड सो ऑन, उस तरह से लिख लेनी है। अब देखें, अब यहाँ फिर आपको कैलकुलेटर को बड़े ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाना है। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा दूँ। पहले आपने -5 लगाना है ना। सो देखें, पहले आपके पास 1/2 है, तो ये देखें बटे वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा बेहतरीन होता है। 1 ओवर में करके उसको 2 लिख दें, आगे लेके जाएं तो ब्रैकेट रखें। अब x+4 था ना, तो x की जगह आना था -5, ठीक है, और आगे +4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये देखें हमने ये वाले पोर्शन जो है उसको लिख दिया। अब आगे ब्रैकेट स्टार्ट है वो लिखें। अब फिर x की जगह -5 आना है, तो -5 लिखें, ये माइनस लिया करें, -5 और फिर आगे क्या है -1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। फिर x की जगह -5 है, क्योंकि हर दफ़ा x की जगह -5 ही लगाना है ना। फिर आगे -3 है, क्लोज कर दें। अब सारी रकमें एक दफ़ा में आ गई, इक्वल टू दबाएं, वो देखें डायरेक्ट -24, सारी वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाएंगी। ये देखें -4। अब इसी तरह -4 लगाएं, उसके सामने आएगा, फिर आपने -3 लगाना है। तो तरीका जैसे आपको बताया इस तरह से आप लगाते जाएँ। अब वैल्यूज़ आ गई। अब बाकी वही x की वैल्यूज़, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो वो आपने ज़ाहिर है इधर उधर उनको बना लेना है। और फिर y की वैल्यूज़ देखें, माइनस में वो 24 तक जा रहा है, नेगेटिव नीचे की तरफ 24 तक जाना है, और पॉजिटिव हमारा 15, हाँ हाईएस्ट 15 है, तो वहाँ तक जाना है। तो देखें मैंने 2-2 का 4-4 का गैप रख लिया, 2-2 4-4 जितना आपको ईजी लगता है, क्योंकि 2-2 का रखेंगे तो काफ़ी लेंथी ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर नीचे, अब नीचे तो हमने 24 तक जाना है, तो इसलिए फिर 4 का रखा ज़रा बेहतर रहेगा। आप 3-3 का भी रख सकते हैं, ओके है। तो 4, 8, 12, 16 उस तरह से करके। अब देखें पहली है -5 पे -24, तो ये -5 और इसके सामने यहाँ पे 20 और ये 24, तो ये ज़ाहिर है ऐसे करके ये बन जाएगा पॉइंट। इसी तरह -4 पे 0 है, तो -4 पे यहाँ 0 आ गया। -3 पे 12 है, -3 इधर से वो 12 के सामने ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट हमें मिलेंगे। और अगेन हमने इनको जो है वो ऐसे कर्व्ड की फॉर्म में इनको मिला लेना है, ठीक है। स्केल के साथ कभी नहीं मिलाना, ये स्केल वाला काम ही नहीं है। स्केल वाली होती है वो लीनियर फॉर्म, ठीक है, वो लीनियर में उसको हम करते हैं ऐसे। ये पॉइंट आप देख रहे हैं इधर आ रहा है, आप कच्ची पेंसिल कर रहे होंगे तो प्रॉपर आप लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये देखें यहाँ से आके फिर उसने ऊपर जाना है, क्योंकि -2 पे वो, सॉरी 2 पे वो 3 की वैल्यू थी। ये देखें यहाँ देखें 2 के ऊपर -3, तो ये देखें 2 पे यहाँ -3 पे आके, अब उसके बाद फिर 3 पे उसने 0 होना है, 4 पे 12 होना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से फिर उसने मोल्ड होके ऐसे करके ऊपर की तरफ उसने जाना है, तो ये उसकी शक्ल बननी है, ठीक है। ऐसे करके जाके फिर ऐसे करके कि जाहिर है फिर ये क्यूबिक फंक्शन है ना, क्योंकि 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्यूबिक है, इसलिए वो 2 दफ़ा ऐसे कर्व्स बनाते हैं, जिगजैग्स बनाते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस के डिफरेंट तरह के उनके ग्राफ होते हैं, वो हम कर लेते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें उसने सप्लाई और डिमांड फंक्शन दिए हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है।
कोई भी चीज़ जो मार्केट में बिक रही होती है, एक उसकी सप्लाई होती है जो बेचने वाले हैं, एक डिमांड होते हैं जो खरीदने वाले हैं। ये जहाँ पे एस लिखा हुआ ना, पी एस, पी प्राइस है कीमत, और एस का मतलब सप्लाई है। ये जो सप्लाई देने वाले हैं, चीज़ बेचने वाले हैं, वो क्या प्राइस सेट कर रहे हैं, वो उनकी ये इक्वेशन है। और जो डिमांड वाले हैं, लोग जो खरीदने वाले हैं, कंज्यूमर, उनकी जो प्राइस है वो इस इक्वेशन के हिसाब से सेट होती है। तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है। तो बहरहाल अब इसका करना क्या है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, और क्वांटिटी कहाँ से लेके -20 से +20 तक। अब इस सवाल को समझ लें कि दो सवाल हैं, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी तो हो गई -20 से +20 तक, तो जाहिर है कि -20 से आप 10-10 का गैप ले लें या 5-5 का गैप ले लें। मैंने 5-5 का रखा है क्योंकि 10-10 की फिर वो 4 की वैल्यूज़ ही आनी थी। तो -5 कम करें और कम करें, फिर 0 पे आएँ, फिर 5-10, क्योंकि 20 तक जाना है, ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ बारी बारी दोनों में लगानी है। पहले आप सप्लाई वाले को लिख लें PS, ठीक है, वहाँ क्वांटिटी के अंदर क्या लगाएंगे 20। अब देखें फिर वही बात कि चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो माइनसेस खत्म हो जाएंगे, माइनस का मसला नहीं है। तो 20 का स्क्वायर लें, अब कैलकुलेटर में 20 का स्क्वायर लें, 400 आता है। 400 में 5 ऐड करें तो 405, ऐसे। फिर आपने -15 लगाना है, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, उसमें 5 ऐड करें 230, एंड सो ऑन। कैलकुलेटर का यूजेज है काफ़ी सारा, वो सारी वैल्यूज़ आप ले लें। इसी तरह यही जो सारी वैल्यूज़ हैं अब इस वाली में पुट कराएं, ठीक है। PD लिख लें, PD यहाँ पे लिख लें। अब क्वांटिटी की जगह पे फिर आपने 20 लगाना है, -20। तो -20 का फिर वो स्क्वायर लेंगे, 400 आएगा, लेकिन जब -20 इधर लगेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 20 ज़रब 10 करेंगे तो 200, तो 400 ये और 200 ये जमा हो के 600। तो ये आराम से लिख लिख के कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, तो लिख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल उसकी वैल्यूज़ देखें मेरे सामने आ गई इस तरह से। अब ये दोनों ग्राफ एक ही जगह ग्राफ होने हैं। तो क्वांटिटी तो फिर वही बात, हमने इनको एक्स एक्सिस पे लेना है, वो भी पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो वो तो ठीक है कि जी इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली, इधर को नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली। 5, 10, 15, 20 इस तरह से करके माइनस की प्लस की हो गई। अब जो प्राइस है ना वो देखें यहाँ पे, तो ये 600 तक जा रही है और ये 400 तक जा रही है। तो मैंने 50-50 का गैप रख लिया है ताकि कोई 500-600 तक पहुँच तो जाए ना। तो 50, फिर 100, 150, 200, 250, क्योंकि एक जैसा ही गैप रखते हैं, तो उस तरह से हम रख लेंगे। अब देखें पहले हम इस वाले को ग्राफ करेंगे। -20 पे 405 है, ये -20 अगेन स्केल रख लें ऐसे करके, और इसको 405, ये देखें ये 400 है और 400 से हल्का सा ऊपर होगा, तो ये देखें हल्का सा ऊपर 20 के सामने स्केल रख के आप करें ऐसे, हल्का सा ऊपर कर दें उसको। -15 पे 230 है, -15, और ये हमारा ये 200 है और ये 250 है, तो 50 से थोड़ा सा नीचे करके तो उसको ऐसे करके वो बना लें, ठीक है। अब ये इस तरह, अब ये नंबर पहला, फिर ये दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा यहाँ पे आएगा 0 वाला, क्योंकि 0 पे उसकी वैल्यू 5 थी, तो 0 पे 5 जो है वो हल्का सा उसके पास ही रहना है, क्योंकि ये तो 50 तक का गैप है ना, तो इधर रखेंगे, एंड सो ऑन इस तरह से। तो ये देखें मैंने वो कैची पेंसिल से मिलाया भी हुआ है उसको, ठीक है। आप इसको बाद में जो है इसको आप कर लें, ये देखें। अब देखें ना, वो पहले कैची पेंसिल से किया हो ना, तो कितना अच्छा जो है उसके ऊपर ऊपर जो है वो हो रहा होता है, आप उसको कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो ग्राफ करना जो है वो इजी हो जाता है। सही हो गया। अब जो डिमांड वाले हैं वो भी मैंने लिखे हैं। ये 600 वाला तो मेरे उसमें कवर ही नहीं हो रहा, तो उसको मैंने छोड़ दिया, अगले वाले को देखा है। -15 पे 375, -15, और ये देखें 375, ये देखें 300 और 400, 350 और 400 के दरमियान, ठीक है, इस तरह से। फिर ये नुक्ता आया, ये नुक्ता आया। अब देखें ये डिमांड वाला है, ये सप्लाई वाला था, इसको आप लिख लें कि ये PS है। तो ये डिमांड वाले जो हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से जा रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। अब अगला पॉइंट जो है ना इसका, वो आ रहा है 0 पे 0 आता है, तो उसने इधर से कट होके और इधर 5 के पास जाना है, ठीक है। 5 से इसने मुड़ना है और 5 से मुड़ के इसने जो है वो इस तरफ को जाना है ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी जो शेप है वो बन रही है, और जाहिर है कि ये यहाँ कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। बाद सवालों में इनका जो इक्विलिब्रियम की प्राइस और डिमांड क्वांटिटी है वो पूछ रहे होते हैं, तो वो हम जहाँ वो मीट करते हैं ना वो फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने नहीं फाइंड करने के लिए कही, सिर्फ ग्राफ करने के लिए कहा था, वो हमने इसको ग्राफ कर दिया कि ये हमारी सप्लाई वाली है तो ये हमारी डिमांड वाली आ गई, और दैट्स इट। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी है, उसने 40 इंच की LEDs वो बनाती है, ठीक है। 40 इंच वाली वैसे कम ही होती है, या 32 वाली है,
या उसके बाद 43 वाली इंच वाली भी है, 50 वाली, 55 एंड सो ऑन। तो कहता है जी लेट्स सपोज 40 इंच वाली वो एलईडीज बनाते हैं, टीवीज बनाते हैं। द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स एलईडीज, अब हमें नहीं पता कितनी, लेकिन अगर एक्स बनानी है 10, 15, 20, तो उसकी जो कास्ट आती है ना वो ये है, कास्ट होता है खर्चा, कि खर्चा कितना आ रहा है बनाने का, वो ये है 60,000 जमा 250 एक्स, ये उसकी इक्वेशन है। एंड द रेवेन्यू, और जाहिर है उसको बेचने से जो पैसे आते हैं वो ये है रेवेन्यू आर एक्स इज इक्वल टू 1200। तो ये दो इक्वेशनें आ गई, ये खर्चे वाली और ये पैसे कमाने वाली। ठीक हो गया। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे कास्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं, वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से निकलता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मुनाफा या नुकसान बताएं, अगर हम 100 एलईडीज बना रहे हों और उनको बेच रहे हों, तो क्या 100 पे मुनाफा होगा या नुकसान होगा, वो भी हम उसको बता देंगे एंड सो ऑन। और ग्राफिकली जो है इसको दिखाना भी है। तो सिंपल काम है, वही पिछला पुराना काम ही हम करेंगे। कॉस्ट फंक्शन लिख लेंगे, रेवेन्यू लिख लेंगे। अब एक्स की वैल्यूज़ लेनी है और हमें 100 तक भी दिखानी है, तो 100 तक के लिए 0, 50, 100, 150, 200। अगेन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 0, 20, 30, 40 भी कर सकते हैं। अगेन पीछे वाले आंसर पे नहीं रहना, वो आंसर यही आएगा जो शक्ल ये बनी हुई है ना ग्राफ की शक्ल वही रहती है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो बहरहाल मैंने ये वैल्यूज ली हैं। अब 0 आप पुट कराएं इसमें। अब इसमें देखें 0 पुट करेंगे तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। कास्ट आएगा 60,000, वो देखें कास्ट 60,000। जब आप 50 इधर लगाएंगे, 250 को 50 से ज़रब दें, फिर उसमें 60,000 जमा करें, 72,500। फिर 100 इसके साथ, 100 के साथ ये करेंगे 25,000, 25,000 और 60,000, 85,000। ये देखें, तो ऐसे कास्ट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसी तरह हमें रेवेन्यू चाहिए, 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपने 50 लगाना है, तो 1200 को 50 से ज़रब दें 60। फिर यहाँ पे 100 लगाएं तो ये 1,20,000। तो ये 60 के गैप के साथ इसने बढ़ते चले जाना है। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब वही बात कि एक्स की वैल्यूज़ तो सिंपल हैं, पॉजिटिव की 0, 50, 100, तो वो तो हम बड़े इजीली जो है वो ये बना लेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू है वो हमारा तकरीबन 1,80,000 तक भी जा रहा है, तो मैंने इसको 30-30 का गैप रख लिया। आप 40,000 का रख लें, 20,000 का रख लें, 25,000 का, ओके है। तो 30, 60, 90, क्योंकि 30-30 का गैप रखना है ना, तो ये देखें 1,80 यहाँ पे आ जाता है। अब पहले अगर हम कास्ट को करें तो 0 पे 60,000 है, 0 पे 60,000, ये पहला पॉइंट कास्ट का। फिर 50 पे 72,500 है, 50 पे ये देखें, 50 पे ये 72,500, थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में यहाँ पे करके बनता है, क्योंकि 60 और 90 के 60 के थोड़ा सा नज़दीक होगा। ठीक है, अब ये रफली बनाना होता है। 100 पे 85,000 है, 100 पे उसको देखें 85 पे लेके जाएंगे तो ये 85 चूँकि 90,000 से थोड़ा नीचे आना है, 85 है ना 85, तो यहाँ पे आ जाएगा। डेट्स 150 है, 150 पे कितना है जी 97,500। तो ये देखें यहाँ पे, क्योंकि 90 से थोड़ा सा ऊपर 97, तो ऐसे करके इनको मिलाएंगे तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा CX। ठीक है, ये हमारा CX हो जाएगा ऐसे करके ये। और इसी तरह रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू 0 पे 0 था। ठीक है, 50 पे 60,000 था, 50 पे ये 60,000, 100 पे भी 1,20,000 है, वो ये बन जा रहा है। ठीक है, फिर वो एंड सो ऑन, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा बनना है। ठीक है, और ये जाहिर है कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं और इस जगह मीट कर रहे हैं ना, तो ये उसका बेसिकली ब्रेक इवन है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है। अब ये ग्राफिकली बड़ा अजीब सा बनेगा, प्रॉपर आंसर नहीं दे सकेंगे। उसके लिए मैंने एक तरीका आपको लिख के दिया है, ये आपने यूज़ कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों को बराबर रखना है ना, कास्ट और रेवेन्यू बराबर हो। तो कास्ट की जो इक्वेशन है वो लिखें, रेवेन्यू की इक्वेशन लिख लें, इसको एक्स के लिए हल कर लें। ये छोटा एक्स है, इसको उठा के उस तरफ ले जाए, माइनस का हो गया, दोनों को माइनस करें तो 1200 में से 250 निकालें, 950 और 60,000 ज़रा सीधा भी लिख लिया। अब 950 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड करेगा तो 63.15 तकरीबन 63 चीज़ जो है वो आ रही है। तो इस 63x की वैल्यू हो, यानी कि 63 हम अगर एलईडीज बना रहे हो तो उस टाइम हमारा खर्चा और जो उससे मुनाफा आ रहा है वो एक जैसा हो जाता है, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो ये ब्रेक इवन का, लेकिन ब्रेक इवन की वैल्यू कितनी होगी, खर्चा कितना होगा और वो कितना होगा, तो ये जो 63 आया या 63.15 आया, इसको यहाँ इस वाली में लगा दें या इस वाली में लगा दें, क्योंकि दोनों सेम आते हैं। ये छोटी है, इसमें लगाएं, 63.15 इधर लिखें, मल्टीप्लाई करें तो ये 75,780 बन जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा था 100 एलईडीज बना रहे हो तो उस पर क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो एक्स की वैल्यू 100 लिखें। रेवेन्यू उस टाइम ज़ाहिर है ये हमने कैलकुलेट किया था 100 पे,
कॉस्ट हमारी 85,000 है, रेवेन्यू 1,20,000 है, तो जाहिर है कि रेवेन्यू जो पैसे हमें मिल रहे हैं उसमें से खर्चा निकाल दें, माइनस कर दें, तो देखें 35,000 हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो लो जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।